हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल A1 मैथ्स बाय एन में आपका स्वागत है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आज 9 नंबर क्लास है। जो कल का प्रश्न 3 प्रश्न बच गए थे वो आज हम लोग इसको सोल्व करेंगे और देखेंगे किस प्रकार से ये सोल्व होते हैं। तो प्रश्न कहता है 17 नंबर, किसी समानांतर चतुर्भुज के 3 लगातार शीर्षों के निर्देशांक 6-1, 10-6 और 13-5 है। तो चौथे शीर्ष के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर इसे हम सोल्व करना चाहें तो समानांतर चतुर्भुज की बात हो रही है। समानांतर चतुर्भुज में 4 शीर्ष होते हैं। 3 शीर्ष का निर्देशांक दिया गया है, चौथा शीर्ष का पूछा गया है। ये है 6-1, ये है 10-6 और ये है 13-5 और इसके निर्देशांक आपसे पूछे गए हैं। XY में क्या होगा आप बताना है आपको। जैसे ही समानांतर चतुर्भुज का बात आया तो कुछ बातों को आपको ध्यान देना होगा। समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर होती है। समानांतर चतुर्भुज में विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करती है। तो आपने जाना कि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसका यह मतलब हुआ कि अगर हम लोग ये विकर्ण निकाला जाए और ये विकर्ण, तो विकर्ण यहां प्रतिच्छेद हुआ, यानी अगर मान लीजिए ये O बिंदु पर हुआ तो ये और ये बराबर होगा और ये बराबर होगा। चूंकि आप जान रहे हैं कि जब ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा, इसके ये मतलब है कि इस विकर्ण का ये मध्य बिंदु है और इस विकर्ण का भी ये मध्य बिंदु है। इसका ये मतलब हुआ कि दोनों विकर्ण मध्य बिंदु पर आकर छुई है। तो हम लोग ने जाना, आप निकाल सकते हैं। A का निर्देशांक दिया गया है 6-1, B का निर्देशांक दिया गया है 10-6 और C का निर्देशांक दिया गया है 13-5 और D का जो निर्देशांक है वह निकालना है आपको, XY में है। आप देख पा रहे हैं अगर इसका निर्देशांक हम निकालें इस लाइन से तो आप जान रहे हैं कि यह मध्य बिंदु है। चूंकि आप लिख सकते हैं कि चूंकि समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, इसलिए बिंदु O AC और BD दोनों का ही मध्य बिंदु होगा। दोनों का मध्य बिंदु होगा क्योंकि दोनों में विकर्ण मध्य बिंदु पर ही छूते हैं। तो इसीलिए O का अगर निर्देशांक निकालना चाहे तो आप जानते हैं X निर्देशांकों के योग का आधा और Y निर्देशांकों के योग का आधा ये होता है मध्य बिंदु का फॉर्मूला। तो आप लिख सकते हैं 6 + 13/2 और -1 + -5/2, यानी कि ये हो जाएगा 90/2 और ये हो जाएगा माइनस प्लस माइनस बाई 5 9/2 और ये हो जाएगा -6/2। ये हुआ इसका निर्देशांक, O का निर्देशांक। ये हम लोगों ने निकाला O का निर्देशांक। O का निर्देशांक हम लोगों ने निकाला 19/2 और कॉमा -6/2। आप काट सकते थे इसको। अब आप ध्यान से देखिए, चूंकि इस लाइन का भी तो ये मध्य बिंदु है तो इस लाइन के लिए भी ये मध्य बिंदु है। आप लिख सकते हैं। तो अगर दोबारा निकाला जाए, अगर O का निर्देशांक, तो आप क्या लिखिएगा इसमें? अगर इस लाइन से निकाला जाए x + 10/2, x + 10/2 कॉमा y + 6/2, आप ये लिखिएगा। लेकिन इसका निर्देशांक तो दिया गया है 19/2 और -6/2 बराबर x + 10/2
और y प्लस 6/2। ये जो है x का होता है और ये जो है y का होता है। तो आप लिख सकते हैं 19/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 10/2। और इधर आप बना सकते हैं -6/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 6/2। इससे x का मान निकलेगा और इससे y का निकलेगा। 2 से 2 कट जाएगा, इसका भी 2 से 2 कट जाएगा। 10 इधर जोड़ में तो इधर घटा में, तो 19 माइनस 10/x हो जाएगा। इसीलिए x बराबर 9 हो जाएगा। और यहां होगा -6, ये जोड़ में तो इधर घटा में, तो -6 बराबर y, इसीलिए y बराबर -12 हो जाएगा। यानी x 9 हो जाएगा, वो y यानी 9 - 12। ये निर्देशांक d का आया। समानांतर चतुर्भुज के चौथे शीर्ष का निर्देशांक आया। ऐसे ही हम लोग को हर एक प्रश्न बनाने हैं। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न कहता है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु, अभी जो हम लोग पढ़े उसी प्रकार का प्रश्न है सभी। कोई भी प्रश्न आपको भारी नहीं नजर आएगा। अगर थ्योरी आप सही से पढ़ चुके हैं तो क्वेश्चन एकदम हल्का नजर आएगा। अगर सोल्व करना चाहें तो कह रहा है किसी त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर एक मान लीजिए कि त्रिभुज है, इसके ए बी सी 3 शीर्ष हैं और 3 भुजा भी है। ए बी का मध्य बिंदु डी है और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए ई है और इसका मध्य बिंदु मान लीजिए एफ है। तो कह रहा है कि 1 1 यानी 1 1 दिया है, 2 - 3 दिया है और 3 4। मैंने आपको बताया है कि ये जो है वास्तविक ग्राफ नहीं है, इसका वास्तविक ग्राफ की कॉपी पर बनती है। तो ये करा मध्य बिंदु का निर्देशांक दे दिया है और शीर्ष का निर्देशांक पूछ रहा है। आप एक बात बताइए, अगर ये पहला बिंदु तब इसके शीर्ष को ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई में, इसको लिख सकते हैं एक्स वाई में और इसको भी लिख सकते हैं एक्स वाई में, लेकिन तीनों तो सेम हो जाएगा। तो बदलन नजर आना चाहिए। 1 1 लगा देंगे, 2 2 लगा देंगे और यहाँ 3 3 लगा देंगे। अब आप देखिए ध्यान से, मध्य बिंदु का निर्देशांक दिया गया है, शीर्ष का निर्देशांक पूछा गया है। चूंकि इस बिंदु का ये मध्य बिंदु है, ए बी का ये मध्य बिंदु है, बी सी का ये मध्य बिंदु है और ए सी का ये मध्य बिंदु है, तो आप बना सकते हैं। अगर आप बनाना चाहिएगा इसे, तो ए का निर्देशांक अगर लिखना चाहिएगा तो एक्स वाई है, यानी x1 y1 है। बी का x2 y2 है, सी का x3 y3 है। ये मैंने माना है और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया गया है डी का निर्देशांक 1 1, ई का निर्देशांक 2 - 3 और एफ का निर्देशांक 3 4। चूंकि ए बी का मध्य बिंदु डी है, इसीलिए डी का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। लेकिन डी का निर्देशांक तो दिया गया है 1 1, x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। ये x का है और ये y का है, तो आप लिख सकते हैं x1 प्लस x2/2 बराबर 1 और y1 प्लस y2/2 बराबर 1। इसे बनाना चाहिएगा तो बनेगा 2 इन्हें भाग में इधर गुना में चल जाएगा, तो x1 प्लस x2/2 एकम 2, समीकरण ये बन जाएगा। आप समीकरण लिख सकते हैं समीकरण 1 और y1 प्लस y2/2 ये हो जाएगा समीकरण 2। आप समीकरण से भी बना सकते हैं। तो आ गया है समीकरण x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। अब लिख सकते हैं x1 प्लस x2 बराबर 2 और y1 प्लस y2 बराबर 2। समीकरण ये 1 है और ये समीकरण 2 है।
इसी प्रकार हम लोग चलेंगे, इसके बारे में चलेंगे। इसके लिए आप लिख सकते हैं, ये कह रहा है ये भी तो है, ई भी तो बिंदु ई बीसी का मध्य बिंदु है, इसीलिए बिंदु ई का निर्देशांक बराबर x2 प्लस x3, x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। इसका निर्देशांक दिया गया है 2 माइनस 3, x1 x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। ये इसका होगा, ये इसका होगा, तो अब लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू x2 प्लस x3 बाई 2 और माइनस 3 इज इक्वल टू y2 प्लस y3 बाई 2। दो ने भाग में तो गुना में चल जाएगा, तो x2 प्लस x3 बराबर 4, समीकरण 3 हो जाएगा। और y2 प्लस y3 बराबर 3 दूना 6 यानी माइनस 6, समीकरण 4 हो जाएगा। ये आ गया है x2 प्लस x3 बराबर 4, समीकरण 3, और y2 प्लस y3 बराबर माइनस 6, समीकरण 4। फिर एक लाइन और बचा हुआ है, वो कह रहा है बिंदु F का निर्देशांक उसी प्रकार मध्य बिंदु है, तो बिंदु F AC का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, इसीलिए F का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, दिया हुआ है 3 4, x1 प्लस x3 बाई 2, y1 प्लस y3 बाई 2, ये इसका हो, ये इसका है, तो 3 इज इक्वल टू x1 प्लस x3 बाई 2, और ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू y1 प्लस y3 बाई 2, इसीलिए x1 प्लस x3 बराबर 6 और y1 प्लस y3 बराबर 8। ये हो गया समीकरण 5 और ये हो गया समीकरण 6। अब आप देख पा रहे हैं समीकरण 6 और समीकरण 5 ये हो गए। अब लिख सकते हैं x1 प्लस x3 बराबर 6, समीकरण 5, y1 प्लस y3 बराबर 8, समीकरण 6। अब आप देख रहे हैं समीकरण इसमें इस प्रकार से 6 आ चुके हैं। अब ध्यान से देखिएगा, ये x1 है, x2 है, और ये x2 है, x3 है, और ये x1 है, x3 है। आप देख पा रहे हैं। अब आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा क्या कि इसका मान अगर इससे मान निकालकर इसमें डाला जाए तो आपसे आंसर आ चुका है। इसका मान भी इसमें डाला जाए तो आंसर आ जाएगा आपसे। तो कैसे जानेंगे हम लोग, जरा ध्यान से देखिए। तो समीकरण अगर आप बनाना चाहिएगा इसे, तो आपको पता चलेगा कि इधर ही जोड़ में है तो घटाव में जाएगा, इसीलिए x1 बराबर 6 घटाव x3, ये आ गया। यानी x1 की जगह आप 6 घटाव x3 भी रख सकते हैं। और आप ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि x1 की जगह x3 भी रखा सकता है। अगर इसे आप बढ़ाना चाहिएगा तो आपको पता चलेगा कि x2 प्लस x3 बराबर 4 था, इसीलिए x2 की जगह आप 4 घटाव x3 भी रख सकते थे। ये लाइन तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो कैसे मैंने बताया आपको, समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 में या समीकरण 2 में समीकरण 3 में या समीकरण 5 में अगर मान डाला जाए तो आंसर आ जाएगा आपसे। तो क्या कहा कि समीकरण 1 में अगर समीकरण 1 से अगर चला जाए तो समीकरण 1 कहा जा रहा है कि x1 प्लस x2 बराबर 2,
x1 जो है वह 6 घटाओ x3 है, प्लस x2 जो है वह 4 घटाओ x3 है, बराबर में 2 है। इसको बनाया जाए 6 माइनस x3 प्लस 4 माइनस x3 बराबर 2, यानी कि 6 या 4 10 हो जाएगा, x3 2x3 हो जाएगी या बराबर में 2, यानी कि 10, 2 इधर जोड़ में तो घटा में जाएगा, उधर चल गया, इधर से उधर घटा में तो उधर जोड़ में चल गया, और ये हो गया 8 अब बटा में 2 हो जाएगा बराबर में x3, यानी कि आपको x3 पता चल चुकी है, x3 हो जाएगा 4। x3 आप जान चुके हैं 4, जैसे ही x3 4 जाना x1 भी जान लिए, ये 6 में से 4 गया 2 होगा, तो x3 हम लोग ने जाना ये 4 होगा। इसी प्रकार x1 भी हम लोग ने जान चुके हैं, ये होगा 2, और ये भी हम लोग x2 भी जान चुके हैं। कैसे? तो यहां देखिए आप, यहां से आपको पता चलेगा x3 है 4, तो x1 हम लोग ने जाना और x2 यहां से जानेंगे हम लोग, यानी 4 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0 आ जाएगा, यानी ये होगा 0। x2 जो होगा वह 0 होगा क्योंकि ये 4 आया है, तो ये होगा 0, ये होगा 1, ये होगा 4। इसी प्रकार से हम लोग इसका भी मान डाल के y का भी निर्देशांक निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? तो y1 को y1 छोड़ देते हैं, और y2 को y1 के रूप में कैसे लिख सकते हैं, या दोनों को भी उसी के रूप में लिख सकते हैं, जैसे अभी लिख के बताया मैंने आपको कि y1 के बदले आप लिख सकते हैं, यहां देखिए अगर इसे बढ़ाया जाए तो y1 के बदले 8 माइनस y3 लिख सकते हैं आप, 8 माइनस y3, 8 माइनस y3, और y2 के बदले आप लिख सकते हैं, यहां से y2 के बदले लिख सकते हैं 6 माइनस y3, आप लिख सकते हैं 6 माइनस y3 बराबर में 2। उसी प्रकार बनाइएगा तो आएगा 8 6 14 माइनस 2y3 बराबर 2, और ये आ जाएगा 14 माइनस 2 बराबर 2y3, यानी कि y3 जो है वो आपसे आ जाएगा 12, 2 से कटेगा यानी 6, y3 6 आ गया। अब देख रहे हैं जैसे ही y3 6 आया तो सब निकल गया, समझिए y3 6 है तो ये 6 है, 4 में से 6 जाएगा माइनस 2 होगा, सॉरी y3 6 है, 6 में से 6 गया 0 हो जाएगा, y2 0 हो जाएगा, और y3 6 है, y3 अगर 6 है तो ये हो जाएगा 2, y1 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2। इस प्रकार से आपको बनाने थे, सभी मान ऐसे ही मान पुट करके बनाना था। अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 11 नंबर है। 11 नंबर कहता है, 11 नंबर कह रहा है बिंदुओं 3 4 और के 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु XY है, तो जहां 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर के का मान बताना है। दो बिंदु दी गई है और दोनों बिंदु का निर्देशांक दिया गया है और एक समीकरण दिया गया है जिसमें के का मान निकालना है। अब ध्यान से देखिए, जैसे ही दोनों बिंदु है और एक मध्य बिंदु दिया गया है जिसका निर्देशांक है XY, नाम कुछ आप दे सकते हैं, सी दे देते हैं। चूंकि सी AB का मध्य बिंदु है, इसीलिए बिंदु C का निर्देशांक बराबर 3 प्लस k/2 और 4 प्लस 7/2। C का निर्देशांक दिया गया है XY, ये हो जाएगा 3 प्लस k/2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 7 यानी 11/2। ये जो होता है x का, ये जो होता है y का होता है, आपको पता होना चाहिए। x बराबर 3 प्लस k/2 और y बराबर 11/2। y का मान आप जा चुके हैं,
अगर यहां से k का मान निकाला जाए तो बनाइएगा तो पता चलेगा कि x और गुने 2 बराबर 3 प्लस के, यानी कि 2x माइनस 3 बराबर k का जो मान आ गया वो आ गया है 2x माइनस 3। k का मान आ चुका है और x का y का मान हम लोगों ने निकाल लिया है। जो समीकरण दिया गया है उस समीकरण को हम लोग ध्यान देते हैं। समीकरण दिया गया है 2x प्लस 2y प्लस 1 बराबर 0। यहां से 2 और x का मान अगर निकाला जाए इस लाइन से, यहाँ k का मान निकाले थे हम लोग, अगर x का लाइन निकालते यहीं से भी तो 2 इधर जो है इधर गुना में है, x का मान आप यहां से भी रख सकते हैं तो x के बदले आप रख सकते हैं 3 प्लस के बाई 2 और प्लस 2 और y का मान जो दिया गया है वो 11/2 दिया गया है और प्लस 1 बराबर 0। 2 से 2 कट जाएगा, ये 2 से ये 2 भी कटेगा लेकिन ब्रैकेट पहले तोड़ लीजिए तो 2 और इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं 3 प्लस के, इसको अलग कर लेते हैं। ये 1 है 11 है और प्लस 1 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 प्लस के हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, यानी कि 3 प्लस के यानी कि 3 और 12 हो जाएगा 15, तो 15 लिख सकते हैं और प्लस के बराबर 0, इसीलिए के बराबर जो है वो -15 आपका आंसर होगा। इसी प्रकार से आपको सभी प्रश्न बनाने थे। तो आज का सेशन इतना ही। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं कल के सेशन में। गुड बाय।